गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। चलो शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। शुरू। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 पर एक मसौदा अधिसूचना जारी की। यह पर्यावरण प्रभाव आकलन 2006 का स्थान लेगा। दरअसल 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद देश में एक मजबूत कानून की दरकार थी, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले को दुष्प्रभाव का आकलन किया जा सके। इसके लिए वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया, जिसके अंतर्गत 1994 में पर्यावरण प्रभाव आकलन आया। इसमें कई प्रावधान समाहित किए गए हैं, जिसके तहत प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की निगरानी की जा सके। यह उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत करता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में कानून निर्माण की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के हित प्रभावित होने की आशंका हो। उसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। लेकिन नई अधिसूचना में कई प्रावधान शामिल किए गए, जिसने लोगों की भूमिका को सीमित किया है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी परियोजना रणनीतिक पहले से होती रही है। लेकिन इस मसौदा में रणनीतिक शब्द को परिभाषित किया गया है, जिससे कई कंपनियां इससे लाभ कमा सकती हैं। इन परियोजनाओं से संबंधित रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करना भी अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अलावा देश की सीमाओं से 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाली परियोजना की जन सुनवाई नहीं होगी। इसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तर पूर्व के इलाकों में पड़ेगा, जहां जैव विविधता के लिहाज से सबसे संवेदनशील जगहें हैं। ऐसे ही कई प्रावधान हैं जिससे पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र की अनदेखी की गई है। अधिसूचना में तमाम पर्यावरण वैज्ञानिक अनुभवों की उपेक्षा की गई है, जिससे आर्थिक निवेश के लिए सरकार की तत्परता स्पष्ट होती है। भारत के लिहाज से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में कई कमियां दिखाई देती हैं, जिसमें कई निहित मुद्दे आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, जैसे पुनर्वास और पुनर्स्थापन, आदिवासियों जनजातियों के अधिकार का अतिक्रमण, जैव विविधता का नष्ट होना, मानव जीव संघर्ष आदि मुद्दे उभर कर आए हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि आज भी कई आंदोलन, जैसे नर्मदा आंदोलन, गंगा बचाओ आदि गांधीवादी आंदोलन के जरिए लोग अपनी मांग को लेकर संघर्षरत हैं। पिछले काफ़ी समय से प्राकृतिक तथा मानवकृत आपदाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीब और वंचित समुदायों पर पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या, अनियोजित कृषि, शहरीकरण, औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण असंतुलन का संकट पैदा हो गया है। चेंज। शिक्षा के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अज्ञानता का ऐनक उतारकर अपनी ज्ञानी नेत्रों से स्वयं को ही नहीं बल्कि इस
रहस्यमयी दुनिया को समझ पाने के काबिल बनता है। शिक्षा व्यक्ति के भीतर जिज्ञासा जगाती है और व्यक्ति को तार्किक बनाती है। अगर कोई भी देश असल में प्रगति करना चाहता है तो उस देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का मौजूद होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक देश अपने शिक्षित नागरिक के बदौलत ही विकसित बन सकता है, जबकि जिस देश में शिक्षा की स्थिति दयनीय है वे कई तरह की समस्याओं से घिरे रहते हैं। दरअसल वहाँ इन समस्याओं को सुलझाने के लिए उनके पास सटीक बौद्धिक सोच समझ नहीं रहती। वर्तमान में अन्य देशों के मुकाबले अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देश उच्च तकनीक और शोध एवं अनुसंधान के मामले में इसलिए आगे हैं कि उन देशों में बहुत पहले गंभीरता से कदम उठाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था कायम की गई है। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें